नमस्कार दोस्तों। हम ये बार बार सुनते आए हैं कि तानाशाह बहुत कमजोर होता है, डरपोक होता है। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी बेहद डरपोक और बेहद कायर है। अब ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह है। वो इसलिए कायर है कि वो छद्म लड़ाई लड़ता है, वो साजिशों की लड़ाई लड़ता है। उसके अंदर क्षमता नहीं है सीधे तथ्यों पे, मुद्दों पे, सब चीजों पे लड़ने की। काम के बूते नहीं लड़ता है, वो झूठ के बूते लड़ता है, वो नफरत फैला के लड़ता है, वो दूसरों को खत्म कर देना चाहता है। वो ताकत जो उसे लोक प्रतिनिधित्व के कारण मिली है, जो उसे इस देश की जनता से मिली है, उस ताकत को वो वास्तव में दुरुपयोग करता है उसी जनता के खिलाफ। वो नरेंद्र मोदी है। मुझे आज भी याद है सुकरात को लेके जो मैंने पढ़ा था कि सुकरात को जब जजों की एक वो कमेटी बैठी और उसने एक फैसला सुनाया और उसका ही एक दोस्त जहर का प्याला लेकर के आया और बोला, ये फैसला मजबूरी है मेरी कि मुझे आपको जहर देना है। सुकरात ने वो जहर पी लिया। पीने के पहले उससे जजों ने कहा, आप माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे, जहर की जरूरत नहीं है। उसने कहा, यदि मैंने माफी मांग ली तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा? मैं तो जिंदा रह जाऊंगा लेकिन सत्य मर जाएगा, इसलिए मैं जहर पीऊंगा। और वो जहर पी गया। वो जहर इसलिए पी गया कि वो सही बोल रहा था। और 10 साल बाद पता चला जो जजेस का फैसला बताया गया था वो वास्तव में उतना था ही नहीं, वो गलत बताया गया। और यह करके तानाशाह ने इस तरह की घटना की। आज भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। जो अपने आप को बन रहा है कि मैं इतना मजबूत हूं, इतना तेज हूं कि मैं अब की बार 400 पार और जाने क्या क्या नारे देता है, वो कितना डरपोक है। वो इतना डरपोक है कि वो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी जो सीधे उससे लड़ रहे हैं, सीधे उसके हर बात का जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं, वो डर गया है। उसको अपने 400 पार की बात तो दूर की बात, 300 पार की भी सपना नहीं देख पा रहा है। वो जान रहा है कि वो देश के तमाम राज्यों में खत्म हो रहा है, तो वो साजिशें रच रहा है। आज उन्हीं साजिशों में से उसने एक साजिश यह रची कि कांग्रेस पार्टी का 3 दिन पहले जो बैंक खाता था, कांग्रेस पार्टी की युवा विंग का, यूथ कांग्रेस का जो खाता था, वो खाते सीज कर दिए। आरोप क्या है कि 2018-19 के जो फाइनेंशियल सेशन था उसका उन्होंने जो रिटर्न देर से 45 दिन देर से फाइल किया था, उसमें आरोप क्या था? क्योंकि सब तो पैसा बैंक के जरिए कन्वर्ट हुआ था, जो भी आया था गया था। वो 14 लाख कुछ रुपया जो कांग्रेस पार्टी के एमपी एमएलए ने डोनेट किया था, अपनी सैलरी का डोनेट किया था, उसका हिसाब आपने 45 दिन लेट दिया। और किस रीजन से सील किया गया है और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है 2018-19 के। अभी क्या है, 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट
उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी, सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, ये कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। संभव है लेट हुआ हो, क्योंकि 2019 में चुनाव चल रहा था। चुनाव के कारण राजनीतिक पार्टियों के तमाम प्रबंधन में देरी होती है, उसके लिए एक नोटिस देने की जरूरत थी। राजनीतिक पार्टियों को आईटी एक्ट में, यानी जो आयकर अधिनियम है, उसकी धारा 13A के तहत आयकर में पूरी तरह से छूट है। उन्हें कोई टैक्स तो देना नहीं होता है कि वो इसके, और जहां टैक्स नहीं देना हो वहां डिले भी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है, एक नोटिस होता है, एक वार्निंग हो जाती है, कई बार उस पर छोटा सा जुर्माना लग जाता है। इसके अलावा तो कुछ करने का है नहीं, क्योंकि यह कोई व्यावसायिक कार्य नहीं है, यह पूरी तरीके से राजनीतिक सोशल वर्क है। तो ऐसी स्थिति में कुछ और नहीं होना था, लेकिन इनकम टैक्स है, नरेंद्र मोदी की ताकत है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और तमाम रा और दूसरी एजेंसीज, पुलिस, यही तो है ताकत, और क्या है। इनके बूते वो तमाम नेताओं को जो डरपोक होते हैं उन्हें डरा देते हैं, जो वैसे होते हैं उनको वो करते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि हम डरा देंगे। कहा कि आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है इस कारण से क्योंकि आपने गलत वो किया, 200 कुछ करोड़ रुपए का। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई बात नहीं, आपने तो कोई ऐसी नोटिस दी नहीं थी, आप तो सीधे ही आप कर दिए। हमें तो तब पता चला जब हमारे चेक डिसऑनर हुए, जो हमें अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी थी और दूसरी चीजें देनी। जब यह हुआ तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के अपीलेट कोर्ट में गई। अपीलेट कोर्ट ने कहा 115 करोड़ रुपया बैंक में जमा रहने दीजिए, बाकी जो है आप निकाल सकते हैं, बुधवार तक के लिए आपको छूट है। अब जिन अकाउंट में 115 क्या, वो भी पैसा नहीं है, इतना भी नहीं है, तो आप कौन सा पैसा सीज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और 115 करोड़ जब उसमें है ही नहीं तो कहां से क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का आदेश ये दिखाता है। मेरी एक इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी से बात हो रही थी, उन अधिकारी ने कुछ रेड में हिस्सा लिया था, तो वो बता रहे थे कि कैसे पीएमओ से आदेश आता था कि आप यहां पर जाइए और इसको साबित करने का पूरा कीजिए। एक्ट में कहीं पर भी, इनकम टैक्स एक्ट में किसी के ऊपर भी किसी तरह का बल प्रयोग या वो करने का अधिकार नहीं है, इख्तियार नहीं है। उन्हें हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, उन्हें गिरफ्तार ऐसे करने का अधिकार नहीं है। उनको अपने साथ में गई फोर्स को डायरेक्शन दिया जाता है, वो करती है। लेकिन उनको आजकल डायरेक्शन वहां से आते हैं, जो कि उनका बॉस सीधे नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं। और जो इस तरह के आदेश का पालन करते हैं उस सीबीडीटी चेयरमैन से लेके न जाने क्या क्या बन जाते हैं। तो इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं। बहरहाल जो भी हो,
आज हालात जिस तरीके के, क्यों आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरे? नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की। उन्होंने इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें अलग थलग कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़वा करके अपने साथ मिला लिया। उन्होंने उधर कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे, उनको तोड़ करके अपने साथ मिला लिया, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप वो लगाते थे। उसके पहले असम में राहुल गांधी पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उसके पहले और देखिए आप, जब वो मणिपुर और उधर परमिशन नहीं दे रहे थे यात्रा की, इसके बाद जब वो आगे और बढ़े तो झारखंड पहुंचे तो उनके सहयोगी दल जो है, उसके नेता थे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको जिस तरीके से सरकार नहीं बनने दे रहे थे जबकि पूर्ण बहुमत था, उसके बाद उन्होंने इसी तरीके की कोशिश करी। जब वो बिहार आए तो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सब के वहां ईडी भेजी, इन सबको परेशान किया, उनके परिवार को परेशान किया। उसके बाद आप देखिए वो छत्तीसगढ़ गए तो वहां पर जिस तरह से साजिश करने की कोशिश की गई और सारी चीजें हुई, बहरहाल वो फिर वापस बिहार आए तो तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच गए, दिल से दोनों मिले, इतने प्यार से मिले। और आज तेजस्वी यादव बिल्कुल कृष्ण की तरह से सारथी बने थे राहुल गांधी। तो अब आप समझ लीजिए, अर्जुन और कृष्ण मौजूद थे और धमाकेदार सभाएं हुई, जनता बिल्कुल उमड़ पड़ी। उधर नीतीश कुमार घबराने लगे हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस जाना चाहिए, तो वो लालू को पटाने में लगे हुए हैं। बहरहाल वो कुछ हो ना हो, इसके बाद आगे आप देखिए कि वो यूपी आते हैं, तब तक ये इनकम टैक्स का काम हो जाता है। बहरहाल यूपी में भी शानदार स्वागत हुआ, यात्रा आगे बढ़ी है। बस यही तो नरेंद्र मोदी का डर है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं जनता उनके लिए टूट पड़ती है। लोग अपना पैसा रुपया सब कुछ खर्च करके आने को तैयार है। मैंने खुद कांग्रेस पार्टी को उसके लोकतंत्र की लड़ाई, न्याय की लड़ाई के लिए डोनेशन दिया। मुझे तकलीफ है कि ये आखिर किसी और का नहीं, हम सब का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, इसलिए इसका सवाल है। और उसके बाद ये सोचते हैं कि राहुल गांधी इससे डर जाएगा, तो राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा कांग्रेस पार्टी कोई इन सब चीजों से नहीं डरती है, कांग्रेस पार्टी लड़ाका है और लड़ेगी। तो राहुल गांधी ने इसको लेकर के बड़ा अच्छी बात कही। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के बहुत कुछ कहा। उधर अजय माकन ने पूरा बताया कि किस तरीके से साजिश रची गई और क्या किया गया। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी इतना डर गया, इतना कायर है, वो 400 सीटें जीतने की बात कह के अपने भ्रम में रखना चाहता है, लेकिन वास्तव में हालत यह है कि वो 200 सीटें जीतने की स्थिति में आज नजर नहीं आता। और जब 200 में नजर नहीं आता है तो निश्चित रूप से एक घबराहट होती, इसीलिए सारी चालें चली जा रही, इसीलिए खेल हो रहा है। और यह खेल निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा, क्योंकि उनके सारे ड्रामे एक्सपोज कर देती है कांग्रेस। यही तो इसीलिए कांग्रेस से डर है। भले ही वो अरविंद केजरीवाल को तोड़ ले, भले ही वो ममता बनर्जी को तोड़ ले, भले ही वो किसी और को तोड़ ले, लेकिन राहुल गांधी को तोड़ पाना, झुका पाना, डरा पाना आसान नहीं और नामुमकिन है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने भी दिखाया है कि वो डरने वाला नहीं और डट के खड़ने वाला है। यही नरेंद्र मोदी का डर है, इसलिए वो इस तरह की हरकत करते। जय